बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और मेरे साथ मौजूद है जनाब शमशाद मांगड़ साहब, सीनियर तजिया निगार हैं, और हमारा चैनल है खबरें.tv.net जो हमेशा आपके लिए इस किस्म के प्रोग्राम और ये एक व्लॉग लाता है। अस्सलाम वालेकुम शमशाद मांगड़ साहब, इस वक्त लगता है कि सारी तोपों का रुख, सारी जो पाबंदियां हैं वो इमरान खान की तरफ हो गई हैं और उसको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उसकी तकरीर पर भी पाबंदी लगा दी गई है और अभी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो ज़बान ज़द आम नहीं आई उनके बारे में भी सुनना आ रहा है। आपका क्या ख्याल है कि इसके पीछे क्या मुहरकात है? देखिए राय साहब, एक तो मार्केट में फैली हुई खबरें हैं, लेकिन जो अंदर की खबर है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। असल में जो ये तासर फैलाया जा रहा है ना कि जी ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, मेरे जो ज़राए वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तारी की हद तक तो मुदाखलत नहीं कर रही, ना वो चाहते कि गिरफ्तार हो, लेकिन वो इस चीज पे परेशान है कि खुदा न खास्ता उसकी गिरफ्तारी के बाद कोई हादसा ना हो जाए, जैसा कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और ये तासर खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है वही मेरी जान के दर पे हैं, लेकिन जो रावलपिंडी है वो ये चाहता है कि बाकी काम आइन और कानून के मुताबिक हो, लेकिन कोई हादसे का मुतहम्मल जो है वो पाकिस्तान नहीं हो सकता, ये उनकी सोच मौजूद है। और जहां तक ये बात है कि सारी तोपों के रुख इमरान खान की तरफ है, असल में इस वक्त चूंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ है और उनको डिक्टेट कर रही है मरियम नवाज, और मरियम नवाज के अंदर बोलता है नवाज शरीफ, वो क्या कहते हैं, मेरा अर्शद का गाना मैंने बोल दी मेरे मेरा यार बोल रहा, हाँ जी, तो उनमें बोलता है मियां नवाज शरीफ साहब। तो मियां नवाज शरीफ की क्या ख्वाहिश है? मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि इसको हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। यानी अना की तस्कीन किसकी है? लंदन में, कि जिस तरह जनाब आपको मैं राजा साहब उस वक्त ना अमेरिका में उधर ही था जब इमरान खान साहब वहां पे गए हुए थे, और वहां पे जो न्यूयॉर्क में इनका बहुत बड़ा तारीखी जो है इस्तकबाल हुआ था, खिताब इन्होंने किया था, वो जो बॉक्सिंग रिंग का जो वो हॉल था वो सारे का सारा भर गया था। जी जी। तो वहां तो इमरान खान ने कहा था कि मैंने सुना है कि उस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे कि उसको वो एसी वगैरह की सहूलतें मांग रहे हैं। वहां इमरान खान ने कहा था कि मैं वापस जाके पूछूंगा इसको एसी की सहूलत कैसे मिलती है। तो ये सियासी गरज जो है ना मौजूद है, तो लिहाजा नवाज शरीफ भी चाहते हैं। फिर इमरान खान के अलावा और नवाज शरीफ के अलावा फिर जरदारी का भी एक मसला है। जरदारी की बहन फरियाल बीबी भी उस दौर में गिरफ्तार हुई थी, खुद जरदारी साहब गिरफ्तार हुए थे। शहबाज शरीफ की बड़ी पेशियां हुई, याद है ना, वो कहते थे मेरी कमर में दर्द है, चेकअप करवाना है, लाठियां लेके आया करते थे। तो ये सारे ग्रज मिल के जो है वो ये चाहते हैं। फिर मौलाना फजल रहमान की जितनी बदनामी इमरान खान के दौर में हुई है, डीजल डीजल के नारे लगे हैं, तो ये सारे ग्रज मिलके ये चाहते हैं कि इमरान खान जख्मी है, वो बचता है नहीं बचता है, उनको हर सूरत जो है वो गिरफ्तार किया जाए। तो ये सारे ग्रज जो है ना वो मिलके इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि, लेकिन घेरा बड़ा तंग कर लिया उन्होंने। मिसाल के तौर पे कि आज भी नैब की 2 रुकनी टीम जो है तोशा खाना उसमें केस में जो है उनको नोटिस वसूल करवा के आई है। फिर जो कल गई थी इस्लामाबाद पुलिस, उस पर भी 2 मुकदमे दर्ज हो गए हैं कि जी इमरान खान की तकरीर के हवाले से। फिर वहां पे जो नॉट अवेलेबल लिख के दिया शिबली फराज ने। मान साहब ये समझते हैं कि जो उनकी जिंदगी को खतरात हैं उसको उसके पेश नज़र उनकी जो पार्टी है वो इस चीज़ पे आमादा होगी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। इमरान को गिरफ्तार, सियासतदानों की गिरफ्तारी होती रहती, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, और मेरा ख्याल है इससे कोई किसी सियासतदान को डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो उनकी जिंदगी को खतरा है वो तो किसी वक्त कहीं पे भी कोई हादसा हो सकता है। वो इमरान खान साहब का तो मौकफ ही ये है ना, वो चीफ जस्टिस को उन्होंने जो खत लिखवाया वो भी इसी हवाले से है, और वो रावलपिंडी वालों को जो कह रहे हैं वो भी इसी हवाले से है। और देखिए पाकिस्तान जो है ना, ये हमारे जो बड़े कायदीन है उनके लिए एक मकतल भी है। भुट्टो साहब आपके सामने है, लियाकत अली खान आपके सामने है, और फिर मशकूक मौत जो है मोहतरमा फातिमा जना साहिबा की, वो भी मौजूद है रिकॉर्ड पे। फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा, ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो एक तासर तो पैदा होता है। लेकिन राजा साहब मैं आपको ये बताऊं, अगले 72 घंटे बहुत आम है, और यही बड़ी खबर है। और 72 घंटे ये आम नहीं है कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा। इमरान खान गिरफ्तार हो भी जाए तो इमरान खान तो कहते हैं कि मरियम नवाज मेरी 12वीं खिलाड़ी है। आप ये देखें कि इसका मकसद जरा समझा दें कि 12वीं खिलाड़ी का क्या मकसद है। 12वीं खिलाड़ी का देखें ना, 12वीं खिलाड़ी का मकसद ये है कि 12वें खिलाड़ी को उस वक्त बुलाया जाता है जब कोई अपना टीम का बंदा इंजर्ड हो, अनफिट हो जाए, तो फिर 12वां खिलाड़ी आके फील्डिंग वगैरह करता है, बाज करता है।
لیکن یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی خاموشی چھا جاتی ہے، پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر اس کو چوتھے گیئر میں لے آتی ہے محترمہ مریم بی بی، ٹھیک ہے، پھر پی ٹی آئی اوپر چلی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جیل برو تحریک پہ نا عمران خان کے خلاف بڑی تنقید ہو رہی تھی، بڑے بڑے سینئر سیاستدان وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، خود پارٹی کے لوگ جو ہے نا یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کارکن کے جی دیکھیں نا خود ضمانت کروا رہے ہیں اور ہمیں جناب علی، حالانکہ وہ زخمی حالت میں ہیں اور ہمیں جیل بھیج رہے ہیں۔ وہ عمران خان پہ تنقید شروع ہوئی ہے، کل جناب مریم بی بی کے حکم پہ یہاں سے اسلام آباد پولیس پہنچ گئی ہے ادھر ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب راجہ صاحب کل 10 بجے عمران خان شو شروع ہوا ہے اور رات 12 بجے تک رہا ہے، اور اسی دوران یہ تو تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ جناب علی اندر سے چھپنے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ بیڈ کے نیچے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں ڈراماٹائز ہے نا، اس سے سیاستدان اپنا گراف اور گراتے ہیں کہ یار بہت جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اس نے تو اسی وقت جب ادھر یہ تقریریں کر رہے تھے ادھر عمران خان پوری دنیا سے خطاب کر رہا تھا۔ صحیح۔ تو رائے صاحب 72 گھنٹے میں جو سب سے بڑی خبر اہم ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو حکومت چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اچھا، ان کو حکومت چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان 72 گھنٹوں میں ہم لیول پلینگ فیلڈ اپنا بنا لیں۔ اچھا دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی آصف علی زرداری بڑا زیرک سیاستدان ہے اور مولانا فضل الرحمان بڑا جی سیاح آدمی ہے، پھر دونوں بھائی وہ کہتے ہیں کہ میری ایک بات سنیں کہ بڑا سیاح آدمی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کو تو اگر پہلے 70% یا 80% ہے، وہ تو 100% ان کی سیٹیں بن جائیں گی۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن مقصد اصل بات جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے گرفتاری کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سیاستدان گرفتار ہوتے رہتے ہیں اندر جو بھی ہو۔ رائے صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا جان کو خطرہ ہے مانگل صاحب، کیا دیکھیں جان کو خطرہ تو وہ چھت پہ کھڑے ہوئے تھے کنٹینر کی، تو اللہ پاک نے ادھر سے بھی بچا لیا، تو اب بھی اللہ بچائے گا۔ رائے صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو باقی آپ کے خیال میں گرفتار ہو جانا چاہیے عمران خان کو؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا گرفتار، ان کو اپنے تمام تر جو قانونی جو ان کو تحفظ مل سکتا ہے عدالتوں سے ان کو اویل کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے باوجود مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے یہ کیا کہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے لیے آئے تو ادھر سے انہوں نے جناب عدالت سے وارنٹ گرفتاری نکلوا دیے، تو ادھر وہ خبر لیک ہو گئی، تو اس پہ بھی تحقیقات جاری ہے کہ خبر کس نے لیک کی ہے، کس طرح عمران خان کو پتا چلا کہ اس کی جو ٹیم ہے پٹیشن تیار کر کے لے کے آئی، اوکے، اور انہوں نے وہ ضمانت کروا لی۔ مالک صاحب جس طریقے سے آپ نے بڑی سادگی سے کہا ہے، پتہ نہیں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ 72 گھنٹے میں ان کو کہا جائے گا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، آپ کے خیال میں وہ اتنی کچی گولیاں کھیلے میں ہیں کہ ان کو کہا جائے گا تو وہ چھوڑ دیں گے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج خاص طور پہ جو گورنر سندھ ہیں کامران ٹسوری صاحب، انہوں نے بھی عمران کے خلاف بڑا سخت بیان دیا ہے، اور وہ جو اس کے پاک سرزمین جماعت کے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑا سخت بیان دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ جو ہے نا اپنے ذرا تیر کمان نکال لیں اور عمران خان کے خلاف پل پڑیں۔ دیکھیں وہ کامران ٹسوری مصطفیٰ کمال ان کی کریڈیبلٹی ہے نہیں، بہرحال ایک کام تو انہوں نے بیان دینے کی حد تک کیا نا، چلیں اوکے، بیان دینے کی حد تک کیا۔ ایک اور سوال سننے پہ، دوسرا سوال یہ ہے، ایک تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا 72 گھنٹے میں وہ بڑے آرام سے کہیں گے کہ یہ ہم چھوڑ دے دیں؟ رائے صاحب پی ڈی ایم والے جس طریقے سے وہ آئے ہیں نا ان کو بھی پتا ہے۔ اچھا، پھر ان کے اندر اب بڑا دباؤ ہے، خود بلاول کی نہیں تک آپ نے، میں وہ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بلاول کہہ رہا ہے کہ جناب علی وہ وزارتیں چھوڑ دیں گے، سلام متاثرین کے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، یہ کوئی بہانہ ہے؟ سلام متاثرین کے ساتھ وعدے کس نے پورے کرنے تھے؟ سندھ حکومت نے، وہاں پہ ان کے ایم پی اور ایم این اے ہیں یا مسلم لیگ نون کے ہیں، اور کیا سندھ کے پاس فنڈ نہیں ہے؟ تو یہ تو پی ڈی ایم تو خود متاثرین کا ایک ٹولہ ہے۔ یہ بہانے سیاستدانوں کے پاس بہانے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے بلاول نے، یہ اس 72 گھنٹے کا ایک جز ہے، اس 72 گھنٹے کا جز ہے، اور اس حکومت کو اگر مثلا پیپلز پارٹی اگر چھوڑ دیتی ہے تو یقین مانے یہ ان کا تو پھر کیا پہلی کریڈیبلٹی نہیں ہے، پھر پیچھے کیا کریڈیبلٹی رہے گی۔ لیکن ایسا جو 72 گھنٹے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ صرف ایک طرف نہیں ہے کہ 72 گھنٹے میں عمران کی گرفتاری، 72 گھنٹے میں ان کی رخصتی بھی ہو سکتی ہے، اوکے۔ اور دوسری بات بھی سن لے رائے صاحب، یہ موت جو ہے وہ خاکی صرف عمران تو نہیں ہے نا، خاکی تو ہم سب ہیں، ہم سب کو خاک میں مل جانا ہے نا۔ تو کوئی اس ملک میں دیکھیں ملک کے دشمن بھی تو بہت ہے نا،
कहीं किसी और सियासतदान के साथ कोई हाथ ना हो जाए। ये एजेंसियां इसको चीज को नहीं देख रही, यकीनी तौर पे देख रही हैं। राजा साहब, ये इस वक्त बहुत बहुत नाजुक सूरत हाल है, खासकर लीडरशिप के हवाले से। खा वो लीडरशिप पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नून की है, या मौलाना फजल रहमान है, या इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब देखें, चूंकि सामने वो हैं और 13 जमातें उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, और फिर ये भी तसर है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ है। लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट राजा साहब इस हद तक आ चुकी है कि मुल्क को इस गिरदाब से निकाला जाए और अवाम में खोई हुई साख जो है फौज की, उसको बहाल किया जाए। और वो राजा साहब तभी हो सकती है कि जब मुल्क में आम इंतखाबात हो। आपके ख्याल में आपको एस्टेब्लिशमेंट के ऐसे इकदाम नजर आ रहे हैं कि वो इस तरीके से कर रहे हैं? मुझे इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है। इमरान खान ने जो कल बड़ी सख्त तकरीर की है, जब उसको गिरफ्तारी के हवाले से गए तो उसने बहुत सख्त तकरीर की है। राजा साहब कौन सी सख्त? नहीं, जो तकरीर उन्होंने नहीं दिखाई, जो टीवी चैनल पे उसका एक पार्ट था जो बड़ी सख्त। इमरान खान के यूट्यूब पे पड़ी हुई सारी देख लें, वो पुरानी तकरीर है उनकी। नहीं सर, वो पहले भी कहते रहे कि जो जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है, और उन्होंने ये, बल्कि अब तो वो से खतरा है मुझे, वो अब तो बच बचा के तकरीर करते हैं। पहले तो वो डायरेक्ट नाम ले लेते थे ना। नहीं तो फिर उनका पैमरा ने क्यों उन पे पाबंदी लगाई है? पैमरा किसके अंडर है? शहबाज शरीफ के अंडर है, कंपनी के अंडर है। सारे किसी न किसी तरीके से तो किसी न किसी के अंडर है। राय साहब, इस वक्त यकीन माने पीडीएम के जो 3-4 बंदे जो है, शहबाज शरीफ, मरियम जरदारी, ये इमरान खान के हवाले से तो बिल्कुल गुस्से में इनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट्स होंगी, और इमरान खान गिरफ्तार हो गया तो आप देखिए जेल में बैठ के तो सैलाब आ जाएगा। ओके, चैनल बंद कर दिया, एक कौमी चैनल बंद कर दिया, एयरवे को बंद कर दिया। वो पहले भी कई दफा हुआ है, फिर अदालतें खोल देती हैं, खोल देगी। और इमरान खान के भी इंटरव्यूज पे और उनकी तकारीर पे पाबंदी लगी है, वो खुल जाएगी, वो भी खुल जाएगी। अदालतें मौजूद है, अदालतों ने काफी रिलीफ भी दिया। लेकिन उससे बड़ा काम राजा साहब जो आज हुआ है, जी। वो मुख्तलिफ चैनल तो अपने मकसद की चीजें उसमें से निकाल के दिखा रहे हैं। जो साबिक चीज, जैसे साकिब निसार का इंटरव्यू आज आया है, उन्होंने वैसे तो कहा कि ये मेरा आखिरी इंटरव्यू, इसके बाद मेरी किताब मेरे मरने के बाद शायद होगी और सब कुछ लिखूंगा। लेकिन उस इंटरव्यू में उसने नवाज शरीफ फैमिली को धो के रख दिया। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में सबसे ज्यादा रिलीफ जो है शरीफ खानदान को मिला है। सिर्फ एक अदालती फैसला इनके खिलाफ आया। और फिर उन्होंने कहा कि जब मैं चीफ जस्टिस बना तो मियां नवाज शरीफ ने लोगों को कहना शुरू किया ये अपना बंदा है। ये पता क्यों असर में पैदा हुआ था राजा साहब? ये 1906 साथ काम करते रहे। नहीं, उनके साथ नहीं, उनके अंडर नहीं, उनके अंडर भी नहीं काम करते। खालिद अनवर साहब के ये एसोसिएट थे। खालिद अनवर साहब मुस्लिम लीग नून में थे। खालिद अनवर साहब जब बने लॉ मिनिस्टर तो ये सेक्रेटरी लॉ आ गए। हाँ, ये खालिद अनवर साहब के सुबार्डिनेट थे। ठीक है, उनके समझा यही जाता था कि ये उनके साथ भी उनके वकील वगैरह भी रहे। लेकिन इन्होंने तासर दिया शरीफ फैमिली ने कि ये बंदा हमारा है। लेकिन राय साहब, फिर उनका ये कहना है कि मैंने रफ्ता रफ्ता अपने फैसलों से साबित किया। फिर वो कहते हैं कि पनामा केस से जो मैंने खुद को अलग कर लिया था। जब उनसे ये कहा गया कि फिर आपने रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया, उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, केस मैं नहीं सुन रहा था, लेकिन उसको रेगुलेट करना तो मेरी जिम्मेदारी थी ना। मतलब उसका उनका जो बयान है कि अब वो रफ्ता रफ्ता उन्होंने भी क्रीज से निकलना शुरू किया है। जिस तरह बाजवा साहब ने 2-4 बंदों को बुला के इंटरव्यू दिया ना, साकिब निसार साहब ने भी बोलना शुरू कर दिया है। और अब वो एक दफा बोले, उनको तो कहना कि मैं और नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको बोलना पड़ेगा क्योंकि अब मुख्तलिफ चैनल उनके सिर्फ खास खास हिस्से वारदात जहां पे करनी होती है खास हिस्सा निकाल के। मसलन उन्होंने ये कहा कि मुझसे भी गलत फैसले हुए, तो किससे को वो भी इंसान है। उस पस मंजर में उन्होंने कहा मुझसे भी गलत फैसले हुए। अब ये एक बयानिया क्रिएट किया जा रहा है कि उन्होंने मान लिया तो उनके जो फैसले हुए उनके ऊपर कमीशन बैठा दिया जाए और कमीशन फिर ये तय करे कि ये फैसले दुरुस्त थे या नहीं। तो फिर तो बैठाएं आप, फिर जस्टिस क्यूम से शुरू हो जाए। ठीक है, जब जब इनको रिलीफ मिला है फिर सारे कमीशन बैठाएं और सारा धो के रख दें कि जनाब इनको यह भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, और उसको भी कमीशन बैठाएं कि किस अदालत से पूछ के ये एनआरओ करके 10 साल का मुआहदा करके नवाज शरीफ एंड कंपनी बात जद्दा चली गई थी। फिर इस पर भी कमीशन बैठाएं कि अभी इमरान खान के वजीर आजम होते हुए ये कैसे जनाब अली अदालत से निकल के चले गए थे। फिर ये भी बैठाएं कि वो कौन था जिसने जनाब अली इनको कहा कि इमरान अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। 50 रुपए के एफिडेविट पे बंदा बाहर बैठा हुआ है, गारंटर इधर वजीर आजम बना है, उनको पूछने वाला कोई नहीं।
तो कमीशन अगर बनने हैं तो फिर सारे कमीशन बने। ओके मांग साहब, चूंकि टाइम बड़ा कम है, बहुत से सवालात और भी हैं जो मेरे ज़हन में कुल बुला रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये एक मुख्तसरन चाहूँगा कि सारी लड़ाई के बाद क्या पाकिस्तान को रिलीफ मिलने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, या पाकिस्तानी अवाम को या इस मुल्क को कोई देख सकेगा कि यार ये भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सिर्फ लड़ाई नहीं है बल्कि ये आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है और इसके लोगों को रिलीफ मिल रहा है? देखिए राजे साहब, अभी तो लोगों ने अपनी उम्मीदों का मरकज बनाया हुआ है जनाब इमरान खान को। इमरान खान इक़्तिदार में आ भी जाते हैं, पिछली दफ़ा भी उम्मीदों का मरकज थे, लेकिन उन्होंने आगे कई ऐसे गलत फैसले किए, जैसे पंजाब एक नाअहल आदमी के सुपुर्द कर दिया था। फिर ये फरा गोगी वाला जो मामला आया, फरा गोगी बड़ी बास रही पंजाब में, तो ये सारी चीजें, रेड वारंट जारी हो गए, आप समझे पकड़ी जाएगी, गिरफ्तार होगी वो? पता नहीं राजे साहब, ये काम इनको अब याद आया, ये तो फिर इनको जब ये इनको आए थे शुरू करना चाहिए था, लेकिन असल में पहले दिन से इनके पाँव लगे ही नहीं। कोई शहबाज शरीफ को भी यकीन नहीं आया अब तक कि मैं वजीर आजम हूँ, क्योंकि वो रात को वजीर आजम के तौर पे सोते हैं, सुबह उठ के देखते हैं कि जी बिलावल अपनी मर्जी कर रहा है, मौलाना फजल रहमान ने अपनी दुकान खोली हुई है, बाप पार्टी वालों ने अपनी दुकान खोली हुई है, और एमक्यू वाले जो है वो लहदा से धमकियां दे रहे हैं। तो सुबह उठते ही एक वजीर आजम को पता चले कि जी 4 पार्टियां दोपहर तक हमें छोड़ रही हैं, तो उसका मोराल कहाँ जाएगा? ठीक है, तो वो क्या करेगा? बहुत शुक्रिया मांग साहब। और नाज़रीन, आपने सुना कि आइंदा जो 72 घंटे हैं, ये वैसे हमारे कई सियासतदान इस किस्म का टाइम फ्रेम देते रहते हैं, लेकिन मांग साहब ने आज कहा कि आइंदा 72 घंटे बहुत अहम है। हो सकता है इन 72 घंटों में ये हुकूमत चली जाए, हो सकता है इमरान खान गिरफ्तार हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा तीसरा काम हो जो अनहोना। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, हम सब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला एक ऐसी ताकत है जो सारी चीज़ों का रुख मोड़ सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।